Hello students, today we are going to discuss about the thermodynamic thermodynamic state of state of the system and क्या state function। तो देखो इसमें समझना क्या है, थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ द सिस्टम, किसी सिस्टम का थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होता है, स्टेट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखो स्टेट फंक्शन क्या होता है वे सारे वेरिएबल्स जो किसी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं, वे सारे वेरिएबल्स जो किसी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन कहते हैं। क्लियर है। जैसे हम लोग डिफाइन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि द वेरिएबल्स which are used to define the state of a system। किसी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए जिन वेरिएबल्स का यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन, नोन एज, क्या लिख सकते हैं, नोन एज स्टेट फंक्शन। ठीक है, स्टेट फंक्शन। और स्टेट फंक्शन को ही हम क्या कहते हैं, स्टेट वेरिएबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेट वेरिएबल। इसी को कहते हैं थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में जो किसी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, देखो जैसे होते हैं प्रेशर है, और कौन सा है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, और कौन सा है, नंबर ऑफ मोल्स है। इसके बाद आ जाता है यू यूज होता है किसके लिए, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है एच, यूज्ड फॉर इंथैल्पी, एस यूज्ड फॉर एंट्रोपी, और आ जाता है जी, यूज्ड फॉर गिव्स फ्री एनर्जी। इन सब के बारे में हम एक एक करके डील करेंगे बाद में। पहले आप अभी समझो कि स्टेट फंक्शन क्या होता है। स्टेट फंक्शन, द वेरिएबल्स विच आर यूज्ड टू डिफाइन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम नोन एज स्टेट फंक्शन। कौन कौन से हैं, प्रेशर डिफाइन करता है सिस्टम के स्टेट को, टेम्परेचर करता है, वॉल्यूम करता है, नंबर ऑफ मोल्स, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, ये सब क्या है, स्टेट फंक्शन कहे जाते हैं। ठीक है, अब देखो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट फंक्शन तो इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है कि ये किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स
on initial and final stage. फाइनल स्टेट, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। जैसे मान लो कोई एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट है बी, ठीक है। अब ए से बी तक जाने के रास्ते कितने हो सकते हैं? देखो ये यहाँ से एक डायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट ए टू बी। एक हो सकता है कि ए से इस तरफ से चला जाए, एक पाथ ये हो गया, इसे हम अगर लिख लेते हैं पाथ 1, इसे लिख देते हैं हम पाथ 2, और एक कुछ इस तरह का बन सकता है, कुछ इस तरह से भी कवर हो सकता है। तो समझो आप कि इसमें ए से बी तक जाने में अगर पूछा जाए कि डिस्टेंस सबसे ज्यादा कौन सा पाथ तय करता है, पाथ 1, 2 और 3, तो इस केस में आप देखते हो कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस तय होता है पाथ 3 की तरफ। पाथ 3 मीन्स डिस्टेंस ऑफ पाथ 3 is greater than second is greater than first। क्लियर है? तो ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये पाथ पर डिपेंड कर रहा है, पाथ पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। मीन्स व्हाट, कि हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज नॉट द स्टेट फंक्शन, नॉट द स्टेट फंक्शन। तो कहोगे कि फिर स्टेट फंक्शन है क्या? यस, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये फिक्स है। अगर हम पता करना चाहें कि यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो, डिस्प्लेसमेंट हमें कवर पता चल जाएगा। लेकिन क्या आप डिस्टेंस को पता कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फाइनल से अगर इनिशियल को माइनस करते हो तो ये डिस्टेंस आपको नहीं मिलेगा। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो यहां से यहां तक जाने में ये जितना लेंथ कवर हुआ, ये जितना लेंथ कवर हुआ, इस लेंथ को हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। बट डिस्प्लेसमेंट ए टू बी मीन्स व्हाट, कि अगर हम कहें कि डिस्प्लेसमेंट इज क्या? स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। क्यों? क्यों स्टेट फंक्शन है भाई? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड इज इक्वल टू थर्ड। भाई तीनों केस में डिस्प्लेसमेंट तो ए से बी तक ही हुआ है, तो इन दोनों केस में हम क्या कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट तो सेम हुआ। दोनों तीनों केस में एक पास्ट पाथ फर्स्ट में जाए, सेकंड में जाए, थर्ड में जाए, इस पर पाथ का कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये क्या हो गया? स्टेट फंक्शन। ठीक है। अब पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, तो आप लिख सकते हो बिकॉज इट इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। इसका ये तो पहले भी प्रॉपर्टी हुई, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब देखो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम किसी भी स्टेट फंक्शन का सिर्फ चेंज पता कर सकते हैं, हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पता कर सकते। मीन्स एब्सोल्यूट स्टेट सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। नहीं किया जा सकता, तो फिर किया जा सकता है? वी कैन कैलकुलेट द चेंज in state function।
हम स्टेट फंक्शन में सिर्फ चेंज को पता कर सकते हैं, मीन्स डेल्टा ए इज इक्वल टू, क्या हम लिख सकते हैं कि ए फाइनल और माइनस ए इनिशियल। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि ये डेल्टा ए क्या है, तो ये डेल्टा डिनोट करता है चेंज इन स्टेट फंक्शन। क्लियर है? अब यहां आप रिमार्क लगाकर लिख लोगे, वी कैन लिखे तो हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन कैन नॉट बी, हो गया, absolute value of state function cannot be calculated, we can calculate the change in state function only, लगा लो only। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमें मान लो पता करना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हाउ कैन वी कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ इनिशियल। Suppose we have to find change in enthalpy final minus enthalpy initial। Is that clear? मीन्स हमें क्या निकालना होगा, सिर्फ चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन एंट्रोपी एंड एक्सेट्रा। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस का, मान लो ये कोई एक साइक्लिक प्रोसेस है, सपोज ये कोई साइक्लिक प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस में अगर हमें पता करना है कि चेंज निकालो, तो इसमें क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेस में जो इनिशियल पॉइंट होता है दैट इज ऑल्सो फाइनल पॉइंट, क्योंकि इनिशियल से शुरू होता है फिर ये इनिशियल पर आकर खत्म हो जाता है। मीन्स इनिशियल इन साइक्लिक प्रोसेस हम क्या लिख सकते हैं कि इन साइक्लिक प्रोसेस इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट। भाई अगर यहां से चलना शुरू किया फिर यहीं आ गया तभी तो साइक्लिक हुआ, और साइक्लिक ये सर्कुलर में ही नहीं हो सकता है, ये तो ट्रायंगुलर भी हो सकता है, इट में बी रेक्टेंगुलर, ये भी हो सकता है, मीन्स क्लोज फिगर। अब इस केस में आप डिसाइड ही नहीं कर सकते हो कि कहाँ पर इनिशियल पॉइंट है और कहाँ फाइनल पॉइंट है, आप यहाँ से चलना शुरू करो फिर यहीं पर आकर ख़त्म भी हो जाता है। तो बताओ इसमें हम फाइनल और इनिशियल डिसाइड ही नहीं कर सकते, मीन्स व्हाट कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या होते हैं, सेम। तो इस केस में अगर हमें चेंज इन स्टेट फंक्शन निकालना है, ए को हम स्टेट फंक्शन मानकर चल रहे हैं, ठीक, तो अगर हमें चेंज इन स्टेट फंक्शन निकालना है तो बताओ हम क्या लिख सकते हैं, ए फाइनल और माइनस ए इनिशियल। अब चूंकि दोनों इक्वल है